पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच दोनों ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। इससे दोनों के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस दोनों पहलवानों को टिकट का ऑफर पहले ही दे चुकी है। विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंगलवार को कहा था कि चुनाव लड़ने का फैसला विनेश फोगाट का होगा। इसे लेकर बुधवार को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पहलवान आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ भुनाया जा सके। फिलहाल कांग्रेस को विनेश फोगाट की हां का इंतजार है। बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस को पॉजिटिव संकेत मिल चुके हैं, लेकिन बात विनेश पर टिकी हुई है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट को जिन 3 सीटों का ऑफर दिया गया है, उनमें पहली 2 सीटें चरखी दादरी की दादरी और बाटड़ा है। विनेश फोगाट इसी जिले की बलाली गाँव की रहने वाली है। विनेश अगर दादरी में हामी भरेगी तो उनका मुकाबला चचेरी बहन दंगल गर्ल बबीता फोगाट से हो सकता है। बबीता यहाँ से 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। इस बार भी वह टिकट की दावेदार है। विनेश को तीसरा ऑप्शन जींद की जुलाना सीट दी गई है, जैसा कि यहाँ विनेश फोगाट का ससुराल है। वहीं बजरंग पुनिया को भी 3 सीटों का ऑफर दिया गया है। बजरंग सोनीपत से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन यहाँ से कांग्रेस मौजूदा विधायक सुरेश पवार को टिकट देना चाहती है। पवार अभी ईडी केस में जेल में बंद है। वह चुनाव न लड़े तो उनके बेटे या बहू को टिकट मिल सकता है। कांग्रेस उनका टिकट काटकर यह संकेत नहीं देना चाहती कि मुसीबत के वक्त नेता का साथ छोड़ दिया गया। साथ ही बजरंग ने झज्जर की बादली सीट से भी दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स का टिकट फाइनल कर चुकी है। वत्स बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, इसलिए कांग्रेस उनका टिकट काटकर ब्राह्मण वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती। बजरंग को कांग्रेस की तरफ से बहादुरगढ़ और भिवानी का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि ये दोनों ही जाट बाहुल्य सीट है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की टिकट की पैरवी करते हुए कहा था, पहलवान के साथ खड़े होने से हरियाणा में लोगों का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में आएगा। केंद्रीय चुनाव समिति ने इसके लिए चर्चा के बाद हामी भर दी थी। हालांकि चुनाव लड़ने या न लड़ने और सीट चुनने का फैसला विनेश और बजरंग पर छोड़ दिया गया था। बता दें कि साल 2023 में महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके चलते बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगुवाई में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। यह धरना करीब 140 दिन तक चला था। इसी दौरान विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह मेडल लौटा देंगी। इन पुरस्कारों की मेरी जिंदगी में अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इससे पहले साक्षी मलिक ने भी खेल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। साथ ही पहलवान बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर रख दिया था।